राजस्थान की जलती रेत में एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। यह है चांद बौरी, दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी। 3,500 सीढ़ियां, 13 मंजिल, 30 मीटर गहराई और एक ऐसी सिमेट्री जो बिना कंप्यूटर के बनी। क्या सच में इंसानों ने बनाया था ये? जानते हैं पूरी कहानी। जयपुर से 49 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव अभानरी। इसका पुराना नाम था अभानगारी यानी रोशनी का शहर। यही है चांद बौरी। 8वीं सदी का राजस्थान। गर्मी इतनी भयानक कि जमीन फट जाती थी, बारिश होती नहीं, नदियां सूख जाती थीं, पानी मिलना मतलब जिंदगी मिलना। तब राज करते थे निकुंभा वंश के राजा चंदा। उन्होंने सोचा, एक ऐसी बावड़ी बनाओ जो पीढ़ियों तक पानी दे सके, और उनका सपना बना जंद बौरी। पहले आए वास्तुकार, वास्तुशास्त्र के जानकार। उन्होंने जमीन देखी, पानी की नसें ढूंढी, फिर मिट्टी और रेत पर नक्शा उकेरा। जहां भूजल सबसे करीब हो, जहां मिट्टी सख्त हो, वही जगह चुनी गई। अभानेरी की जमीन में ग्रेनाइट जैसी कठोर बेस थी, इसीलिए यहां खुदाई शुरू हुई। राजस्थान के अलवार जिले से आया ग्रे सैंडस्टोन, भूरा हरा पत्थर। यह इलाका अभानेरी से ज्यादा दूर नहीं था। सैंडस्टोन मजबूत भी था और काटने में आसान भी। लोहे की छेनी और हथौड़ा। पहले पत्थर में रेखाएं खींची जाती थीं, फिर एक ही दिशा में बार बार चोट। धीरे धीरे पत्थर खुद टूट जाता था, एकदम सीधा। बैलगाड़ियां, लकड़ी के पहिए, रस्सियां, हजारों मजदूर पत्थरों को बड़े बड़े ब्लॉक्स में काटकर बैलों से खींचा जाता था। एक ब्लॉक का वजन कई 100 किलो। सबसे पहले ऊपर से खुदाई हुई, मिट्टी निकाली गई टोकरियों में सिर पर उठाकर। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, काम और मुश्किल होता गया, लेकिन रुके नहीं। चांद बौरी की शेप है उल्टा पिरामिड, ऊपर से चौड़ा, नीचे से संकरा। इससे हर तरफ से पानी तक पहुंचना आसान हो गया, और स्ट्रक्चर भी मजबूत रहा। तीनों तरफ से सीढ़ियां, हर सीढ़ी बिल्कुल एक जैसी। ऊपर से देखो तो एक जियोमेट्रिकल मेज दिखता है, बिना किसी मशीन के, सिर्फ आंख और दिमाग से यह सिमेट्री बनाई गई। जितना नीचे जाओ उतनी ठंडक। नीचे का तापमान बाहर से 5-6 डिग्री कम रहता है। बावड़ी की दीवारें सूरज को रोकती हैं। ये नेचुरल एसी थी, बिना बिजली के। पत्थर वोल्केनिक था, थोड़ा पोरस। पानी जमीन के अंदर से रिसता था, चारों तरफ से और नीचे से भी। बावड़ी की नींव इसी तरह डिजाइन की गई थी। दीवारों को पक्का करने के लिए चूना लगाया गया। चूना नी लाइम प्लास्टर, ये पानी से खराब नहीं होता। दीवारें सदियों तक मजबूत रहीं इसी की वजह से। जहां भारी पत्थरों को रखना होता था, वहां पहले लकड़ी के बीम्स लगाए जाते थे। इससे पत्थर धीरे धीरे नीचे सरकाया जाता था। ये थी उनकी क्रेन। हजारों की संख्या में शिल्पकार, खुदाई करने वाले, पत्थर तराशने वाले, सब अलग अलग काम करते थे। राजा के दरबार से उन्हें खाना, कपड़ा और तनख्वाह मिलती थी। इतनी बड़ी बावड़ी अकेले नहीं बनी। इतिहासकार मानते हैं इसे पूरा होने में कई दशक लगे। एक पीढ़ी ने शुरू किया, दूसरी ने पूरा किया। यह सिर्फ निर्माण नहीं था, यज्ञ था। हर सीढ़ी की ऊंचाई एकदम समान, हर सीढ़ी की चौड़ाई एकदम समान। 3,500 सीढ़ियां, एक भी बेमेल नहीं। आज भी इंजीनियर्स यही नहीं समझ पाते, ये प्रिसिजन कैसे आई। हर मंजिल पर एक लैंडिंग, हर लैंडिंग पर छाया। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, दुनिया शांत होती जाती है। गर्मी कम होती है, आवाजें दब जाती हैं। बावड़ी के बगल में बना हर्षत माता टेम्पल, ये मंदिर खुशी की देवी को समर्पित था। पानी लेने आते थे, पहले पूजा करते थे, पानी और परमात्मा साथ साथ। बावड़ी के अंदर एक छोटा कमरा था, अंधेरी उजाला। यहां एक ट्रेडिशनल पुली सिस्टम था जिससे पानी खींचा जाता था, अंधेरे में रोशनी जैसा, इसीलिए ये नाम। एक किंवदंती है, जन बौरी से एक सुरंग जाती थी दाउसा तक। राजा इस सुरंग से अचानक प्रकट हो जाते थे। सच था या मिथक, आज भी कोई नहीं जानता। बावड़ी सिर्फ पानी की जगह नहीं थी। यहां औरतें गाती थीं, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बैठते थे। यह था राजस्थान का असली सोशल मीडिया। सबकी खबर यहीं मिलती थी। जब बाहर पाइपलिस डिगराज होती थी, लोग बावड़ी की सबसे नीचे वाली मंजिल पर सो जाते थे। प्राकृतिक ठंडक में यह उनका एसी रूम था, मुफ्त, हमेशा तैयार। बाद में चौहान शासकों ने बावड़ी में ऊपरी हिस्से जोड़े, पिलर्ड वेरांडा बनाए, टैबुलेटेड आर्चेस लगाए। हर दौर ने इसे और निखारा, पर नींव वही रही। 11वीं-12वीं सदी में आक्रमणकारियों ने हर्षत माता टेम्पल को तोड़ा। मूर्तियां बिखर गईं, लेकिन बावड़ी बची रही, क्योंकि पानी की जरूरत दुश्मन को भी थी। चांद बौरी मेडिवल काल तक एक्टिव रही। लोग पानी भरते रहे, मरम्मत होती रही। एक बावड़ी 1000 साल तक सेवा में। ये धरोहर थी, ये जिम्मेदारी थी। जब हिस्टोरियंस ने इसे स्टडी किया, वो हैरान रह गए। बिना जीपीएस, बिना लेवल मीटर, बिना कैलकुलेटर, ये सिमेट्री कैसे? ये था उनका सवाल।
और जवाब था अनुभव। चांद बावरी इतनी आइकॉनिक बनी कि हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट राइजेस में इसे दिखाया गया। बैटमैन यहीं से निकला था। दुनिया ने राजस्थान को नई नज़र से देखा। आज चांद बावरी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। एंट्री फी है इंडियंस के लिए 5, विदेशियों के लिए 300। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती है। कोई नक्शा नहीं मिला, कोई लिखित दस्तावेज नहीं, फिर भी हर सीढ़ी इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जब इरादा मजबूत हो तो पत्थर भी कला बन जाते हैं। चांद बावरी सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, ये उस इंसान की सोच की कहानी है जिसने रेगिस्तान में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसने पत्थरों के बीच पानी खोजा और पानी से पूरी सभ्यता खड़ी कर दी।